हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न अलोंग विनोद। जैसा कि हमने एक सीरीज शुरू की है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और इसमें हम बीए थर्ड ईयर का एक पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसको डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एट स्टेट, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल, इसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। आज हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा प्रशासनिक ढांचा है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, एट द डिवीजन लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल पे किस तरह का है और क्या क्या काम करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एट स्टेट, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल। सबसे पहले हिमाचल में डिवीजन स्तर पर प्रशासनिक ढांचा। भारत प्रशासनिक रूप से संघ, राज्यों, जिलों, उपमंडलों, ब्लॉकों और गांवों में संगठित है। लेकिन जिला भारत में क्षेत्रीय प्रशासन की प्रमुख इकाई है। जिला से ऊपर वाला स्तर डिवीजन होता है। हिमाचल के पूरे क्षेत्र को 12 जिलों में बांटा गया है और इन जिलों को तीन डिवीजन में संगठित किया गया है। कितने डिवीजन है? 3 डिवीजन। और ये डिवीजन कौन कौन से हैं? पहला है आपका कांगड़ा, और इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। कौन कौन सी? कांगड़ा, ऊना, चंबा। दूसरा है आपका मंडी, और इसमें हमारी 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो आती हैं। कौन कौन सी? बिलासपुर, लाहौल व स्पीति, हमीरपुर, कुल्लू और मंडी। ये 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो मंडी डिवीजन के अधीन है। और तीसरा डिवीजन है आपका शिमला। इसमें हमारी 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कौन कौन सी? सोलन, सिरमौर, किन्नौर और शिमला। ओके, तो ये जो हमारा डिवीजन कमीशन है या डिविजनल कमिश्नर है, इसके कार्य और शक्तियां क्या क्या हैं? वैसे तो बहुत पहले से है ये इंस्टीट्यूशंस, लेकिन फिर भी हम इसके कार्य जो हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। संभागीय आयुक्त संभाग में विभिन्न विभागों के राजस्व और कामकाज दोनों के संबंध में जिले के सामान्य प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, सबसे पहले संभागीय आयुक्त राज्य सरकार और जिला अधिकारियों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। वह अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थानीय निकायों का समग्र पर्यवेक्षण करता है। जिलाधीश द्वारा राज्य सरकार को राजस्व मामलों, विकास कार्यक्रमों, नगर पालिका प्रशासन आदि से संबंधित सभी प्रस्ताव संभागीय आयुक्त के माध्यम से भेजे जाते हैं, मतलब डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से भेजे जाते हैं। डिवीजन के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में वह निचले कार्यालयों को बजट अनुदान के वितरण और पुनर्विनियोजन के लिए जिम्मेदार होता है। राजस्व कर्मचारियों से संबंधित कानूनों और अनुशासनात्मक कार्यवाही दोनों के संबंध में राजस्व प्रशासन के मामलों में संभागीय आयुक्त उपायुक्त के ऊपर अपीलीय प्राधिकारी होता है। मतलब इनसे संबंधित आप कहां अपील कर सकते हैं? संभागीय आयुक्त या डिविजनल कमिश्नर के पास अपील कर सकते हैं। अधिकारों के रिकॉर्ड का रखरखाव, भू राजस्व और अन्य सभी प्रकार के सरकारी बकाया की वसूली, जमाबंदी का संचालन, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, संसद, राज्य विधानमंडल और स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों का पर्यवेक्षण, जनगणना का संचालन आदि इसके अन्य कार्य हैं। तो अगर हम इन सभी चीजों को देखें, ध्यान से देखें, तो जो डिविजनल कमिश्नर है वो क्या करता है? नियंत्रण भी रखता है, समन्वय रखता है, समन्वय बनाता है, पर्यवेक्षण करता है, और सबसे ऊपर वो अपीलें सुनता है। ठीक है, जो भी जिला स्तर पर किसी भी तरह के कोई मामले हैं, ठीक है, कानूनों से संबंधित हैं, तो वो क्या है, आप वहां पे उसकी अपील कर सकते हैं, खासकर राजस्व से संबंधित। ठीक है, तो ये है हमारा डिविजनल कमिश्नर। आगे आते हैं आपके जो हमारा जिला स्तर पर प्रशासनिक ढांचा है उसकी बात करते हैं। भारत प्रशासनिक रूप से, जैसा हमने पहले कहा, संघ, राज्यों, जिलों, उपमंडलों, ब्लॉकों और गांवों में संगठित है। लेकिन जिला भारत में क्षेत्रीय प्रशासन की प्रमुख इकाई है।
जिला कलेक्टर की संस्था जैसा कि आज भी मौजूद है, ब्रिटिश शासन के दौरान बनाई और विकसित की गई थी और यह भारतीय लोक प्रशासन की एक अनूठी विशेषता बन गई है। समय के साथ जिला कलेक्टर की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां बदल गई हैं और कई गुना बढ़ गई हैं, लेकिन यह अभी भी केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार के बीच सेतु के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में जिला प्रशासन एक बुनियादी क्षेत्रीय इकाई के भीतर मामलों का प्रबंधन है। यह जिले नामक क्षेत्र के भीतर सरकार की गतिविधियों के प्रबंधन को भी संदर्भित करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जिला प्रशासन एक फील्ड वर्क है। यह एक कर्मचारी या सचिवालय के कार्यों से अलग है। जिला स्तर पर ही आम आदमी प्रशासन के सीधे संपर्क में आता है। जिला स्तर पर सरकार के मामलों के प्रशासन के लिए कई अधिकारी जिम्मेदार होते हैं। ये अधिकारी जिले में अपने विभाग से संबंधित सरकार द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों, योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होते हैं और इन सभी के कार्यों में समन्वय स्थापित करने और जिले के प्रशासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जिले का जिलाधीश उत्तरदायी होता है। मतलब ये कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड आल्सो हाउ वी कैन रन एडमिनिस्ट्रेशन इन अ गुड मैनर। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विद द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ओके, तो इसके ढांचे को अब हम देख लेते हैं कि ढांचा किस तरह का है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे ऊपर होता है जिलाधीश या उपायुक्त, उसके नीचे अतिरिक्त उपायुक्त होता है, फिर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था, फिर उपायुक्त का सहायक आयुक्त AC to DC और उसके नीचे और भी बहुत सी शाखाएं, फिर जिला राजस्व अधिकारी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर, और फिर और भी बहुत सी शाखाएं या जिसे हम बोल सकते हैं कि जो भी अलग अलग विभागों के जो भी अधिकारी हैं वो, ठीक है। फिर अतिरिक्त उपायुक्त के नीचे आ जाते हैं आपके परियोजना अधिकारी DRDA, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। इट इज रिलेटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज एंड आल्सो फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स एटसेट्रास। ओके, और इसके नीचे आ जाता है आपका खंड विकास अधिकारी, दैट इज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ओके, देन देयर इज उप प्रभागीय न्यायाधीश होता है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित है, और तहसीलदार के नीचे आ जाता है आपका कानून गो, और कानून गो से नीचे आपको पता है कि ग्रामीण स्तर पर होता है आपका पटवारी। ओके, फिर अन्य विभिन्न शाखाएं और भी यहाँ पे शाखाएं होती हैं जो इनके अधीन होती हैं। तो इस तरह से ये है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन हिमाचल प्रदेश। ओके, जिलाधीश, जिला प्रशासन का प्रमुख जिला कलेक्टर होता है, कलेक्टर भी बोलते हैं इसको, और जिले में राज्य सरकार का आधिकारिक एजेंट होता है। राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग तथा जिला प्रशासन का पंजीकरण विभाग सीधे जिला कलेक्टर के अधीन होता है। कौन कौन से? राजस्व और सामान्य प्रशासन और जिला का पंजीकरण विभाग जो है वो सीधे इसी के अधीन होते हैं, लेकिन उसका नियंत्रण, पर्यवेक्षण और प्रभाव जिला प्रशासन के अन्य सभी विभागों तक फैला हुआ होता है। जिला कलेक्टर राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आता है। जिला कलेक्टर के पास बहुत सी शक्तियां, कार्य और जिम्मेदारियां होती हैं। इसके कार्यों का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले राजस्व प्रशासन से संबंधित कार्य। कलेक्टर एक राजस्व अधिकारी के रूप में शुरुआत की और वह जिले में प्रमुख राजस्व अधिकारी और राजस्व प्रशासन के प्रमुख होते हैं। राजस्व संग्रह के अलावा कलेक्टर अन्य कर्तव्यों जैसे तकाबी, ऋण और अन्य विभागों से संबंधित देय राशि के संग्रह के लिए जिम्मेदार होता है। भूमि अभिलेखों का रखरखाव और ग्राम स्तर पर आंकड़ों का संग्रह कलेक्टर के कुछ अन्य कार्य हैं।
सभी विभागों के बकाया भू राजस्व की वसूली की जिम्मेदारी कलेक्टर की ही होती है। इसके राजस्व कार्यों के निर्वहन में राजस्व मंडल अधिकारी, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और ग्राम अधिकारी जैसे कई अधिकारी कलेक्टर की सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो हुई थी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ब्रिटिश काल में, तो इसकी शुरुआत राजस्व इकट्ठा करने के लिए ही हुई थी। ठीक है, तो ये काम अभी भी इसका एक प्राइमरी कामों में से एक है, राजस्व प्रशासन। फिर आता है आपका जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में लॉ एंड ऑर्डर। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना जिला कलेक्टर का प्रमुख कर्तव्य है। आजादी से पहले जिला कलेक्टर ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट दोनों के रूप में कार्य किया, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 50 के अनुसार न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया। परिणाम स्वरूप न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में कलेक्टर की भूमिका समाप्त हो गई। यह कार्य जिला न्यायाधीश नामक एक नए पदाधिकारी को सौंपा गया, जो राज्य उच्च न्यायालय के सीधे नियंत्रण में काम करता है। जिला कलेक्टर कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में जिले में कानून और व्यवस्था के रख रखाव के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, अब आता है एक और इसका, वो है विकास प्रशासन से संबंधित। जैसे ही हमने स्वतंत्रता हासिल की तो हमारे सामने एक सबसे बड़ी समस्या थी, वो थी पिछड़ापन। तो विकास कैसे हम अपना सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, विकास करें, उसके लिए सरकार ने जब पंचवर्षीय योजनाएं लागू की और भी बहुत से प्रोग्राम, योजनाएं, परियोजनाएं विकास के लिए लागू की, तो उस संबंध में जिला स्तर पर जो अधिकारी है, जिलाधीश, उसके काम में भी बढ़ोतरी हुई। ठीक है, अब वो एक विकास प्रशासक के रूप में भी कार्य करने लगा। कलेक्टर जिला स्तर के कर्मचारियों की सहायता से जिले में अधिकांश विकास कार्यों और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है। विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में लगे सभी जिला स्तरीय अधिकारी कलेक्टर के पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में काम करते हैं। यद्यपि तकनीकी मामलों में भी अपने संबंधित विभागों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं, उनके विकास कार्यक्रमों के वास्तविक कार्यान्वयन में उन्हें जिला कलेक्टर के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा जाता है। कई राज्यों में कलेक्टर को जिला विकास अधिकारी के रूप में भी नामित किया जाता है और विकास प्रशासन में लगे जिला स्तर के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने के लिए अधिकृत होता है। तो ये एक नया आयाम जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कार्य में जुड़ गया है। ठीक है, तो जिलाधीश के अन्य कार्य क्या हैं वो भी देख लेते हैं। जिला स्तर पर अन्य एजेंसियों व विभागों की गतिविधियों का समन्वय करना, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान संकट प्रशासक इन चीफ के रूप में कार्य करना, जिला आपदा प्रबंधन समिति DDMC, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की अध्यक्षता करता है और ये कमेटी जो है वो क्या करती है, आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए अग्रिम योजना बनाने और ऐसी आपदाओं की स्थिति में सुरक्षा, राहत और पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होती है। और तो इस समिति की अध्यक्षता भी कौन करता है, आपका जिलाधीश ही करता है। DC जिला स्तर पर जिला चुनाव अधिकारी DEO, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के रूप में कार्य करता है और संसदीय चुनावों में रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कार्य करता है। अन्य चुनावों में सभी RO का कार्य DC की देखरेख में होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन को ही देखरेख करता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम और संबंधित नियमों और आदेशों के प्रावधानों को लागू करना भी जिलाधीश का उत्तरदायित्व होता है। तो ये थे कुछ कार्य डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के। ओके, आगे आते हैं आपका ब्लॉक स्तर।
ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक ढांचा देखते हैं कैसा है। ब्लॉक स्तर पर सबसे ऊपर होता है आपका खंड विकास अधिकारी, और यहां पे ब्लॉक लेवल पे दो तरह के कर्मचारी होते हैं, एक तो ब्लॉक के अपने कर्मचारी और दूसरे पूल्ड कर्मचारी। पूल्ड कर्मचारी होते हैं जो अन्य विभागों के अधिकारी जो है वो वहां पे बैठे होते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं पूल्ड कर्मचारी। पहले हम ब्लॉक कर्मचारियों को देख लेते हैं। बीडीओ से नीचे अधीक्षक होता है, फिर वरिष्ठ सहायक, उसके नीचे लेखाकार, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क, और इसके नीचे और मैनुअल वर्कर्स जो भी है, पीएन, ड्राइवर वगैरह एटसेट्रा, ठीक है। फिर महिला सामाजिक शिक्षा आयोजक, और इसके नीचे महिला ग्राम विकास समन्वयक, फिर सामाजिक शिक्षा एवं खंड योजना अधिकारी और कनिष्ठ अभियंता, जूनियर इंजीनियर्स, ठीक है। तो ये कनिष्ठ अभियंता जो हैं ये वैसे पूल्ड कर्मचारी हैं और ये काम करते हैं, इनको अलग अलग हेड्स दिए होते हैं, कुछ को लैंड डेवलपमेंट का काम है, किसी के पास मनरेगा का काम है, तो वो किस तरह से निर्माण कार्य करें उसके लिए ये जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। और पूल्ड कर्मचारियों में विस्तार अधिकारी, एक्सटेंशन ऑफिसर, सहकारी समितियां, सहायक विकास अधिकारी कृषि, सहायक विकास अधिकारी बागवानी, विस्तार अधिकारी उद्योग और पंचायत निरीक्षक, और भी अन्य जो भी विभागों के अधिकारी वहां हो वो, ठीक है। तो ये है आपका प्रशासनिक ढांचा ब्लॉक स्तर पर, किस तरह से ब्लॉक जो है वो अलग अलग अधिकारियों से के द्वारा प्रशासन चलाता है, ठीक है। खंड में शीर्ष स्तर पर खंड विकास अधिकारी होता है, एक अधीक्षक उसकी सहायता करता है। खाता शाखा में दो वरिष्ठ सहायक होते हैं जो केंद्र और राज्य प्रमुखों से संबंधित होते हैं, एक लेखाकार प्रगति से संबंधित होता है। तकनीकी शाखा में 4 कनिष्ठ अभियंता हैं जो ब्लॉक को इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करते हैं और ब्लॉक में पुनर्निर्माण कार्यों में मदद करते हैं। कार्यक्रम क्रियान्वयन शाखा में एक सामाजिक शिक्षा एवं प्रखंड नियोजन अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, पंचायत सचिव, एक महिला सामाजिक शिक्षा संगठनकर्ता एवं 2 महिला ग्राम विकास समन्वयक होते हैं। ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और ब्लॉक में महिलाओं के विकास से संबंधित होते हैं। ये सभी कार्यकर्ता गरीब लोगों में उनके लिए बनाए गए कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता फैलाने और गरीब जनता को इन कार्यक्रमों से लाभ प्राप्त करने में मदद करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। स्थापना शाखा में लिपिक, एक स्टेनो, एक चालक, 3 चपरासी और एक चौकीदार होते हैं। इसके साथ ग्रामीण विकास के लिए बनाई गई योजनाओं का सुचारू और प्रभावी रूप से लागू करने और साथ ही लोगों की भागीदारी और उनको जागरूक करने का काम ब्लॉक प्रशासन पर निर्भर होता है, ठीक है। खंड विकास अधिकारी के कुछ कार्य। संगठनात्मक पदानुक्रम में अगला स्तर ब्लॉक स्तर का संगठन है। सभी ब्लॉक एक समन्वयक के अधीन कार्य करते हैं जिसे खंड विकास अधिकारी के रूप में जाना जाता है। वह अपने ब्लॉक में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों सहित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कुशल कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है। वह ब्लॉक में विभिन्न तकनीकी कार्यों और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ सभी पत्राचार का समन्वय करता है। वह पंचायत प्रधानों और उप प्रधानों, सामाजिक शिक्षा और ब्लॉक योजना अधिकारी, ग्राम पंचायत आवास विकास अधिकारी, महिला ग्राम विकास समन्वयकों और विस्तार अधिकारियों की नियमित बैठकें आयोजित करता है। वह ब्लॉक की जरूरतों और संसाधनों का आकलन करता है और तकनीकी विशेषज्ञों और पंचायतों और सहकारी समितियों जैसे लोकप्रिय संस्थानों के परामर्श से परिवार, गांव और ब्लॉक स्तर पर योजना तैयार करता है। वह पंचायत समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है। तो ये थे खंड विकास अधिकारी के कार्य। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस
concerned with the implementation of development programs, development schemes at the block level. ओके और ये जो हमारा वीडियो है ये क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम के वो समिति जो पंचायत समिति बनती है हमारी ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर उसका सचिव होता है. तो इट मीन दैट block development officer is responsible for creating awareness among the general public or the rural public so that they can extend their participation in the developmental works. Okay, so spreading education among the rural people is also an important function of the official at the block and at the पंचायत लेवल. तो इस तरह से ये है हमारा सारे का सारा प्रशासनिक ढांचा हिमाचल प्रदेश में. राज्य सरकार से नीचे आपका सचिवालय आ गया, डायरेक्टोरेट हो गया, डिवीजन हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गई, फिर डिस्ट्रिक्ट के नीचे आपके सब डिवीजन हो गए, सब डिवीजन से नीचे आपके तहसील हो गई, तहसील से नीचे आपके ब्लॉक हो गए और ब्लॉक से नीचे आपका हो गया पंचायत. इस तरह से मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा. तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकॉन का बटन जो है उसको दबाएं ताकि आपको मेरे नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. और साथ ही मेरे चैनल को शेयर जरूर करें, कमेंट करें ताकि मैं और सुधार कर सकूं. धन्यवाद.